है ना। जब चाहो आवाज दे के बुला लो मुझे, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि आ भी ना सकूं। नहीं, ऐसा है, एक्सपीरियंस तो मैंने कल शेयर कर ही लिया था, अ, जो भी था। और आज मैंने उस बुक को भी पढ़ा और मेरा मन, पर एक्चुअली जो उन्होंने पूरी गीता जो है वो उन्होंने मराठी में हम्म, उसका करके अनुवाद। तो फिर जो अनुवाद की हुई बुक होती है ना कोई भी, अब जैसे ये किताब भी लिखी है तो मराठी में है, तो उसका जब अनुवाद हिंदी में होता है ना, तो अनुवाद में आत्मा मर जाती है, मैंने देखा है। अगर कोई, और वो तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा अनुवाद किया होगा, वो जो मैंने पढ़ा नहीं ज्ञानेश्वरी का तो। लेकिन हम्म, जो ये किताब है जो मैं छोटी सी बुक लाई उनके हम्म, जीवन से जुड़ी हुई, वो मैं पढ़ते पढ़ते मतलब मुझे यही लगा कि जैसे जिसने भी अनुवाद किया है ना उनकी ये बुक हिंदी में उसमें लिखी गई होगी, हम्म, और वो उन्होंने तो लिखी नहीं है। पसायदान, पसायदान में तो उनके जो उन्होंने जो कुछ प्रार्थनाएं जो की हैं मराठी में, अभंग लिखे हैं, अभंग मतलब दोहे, जिन्हें हम दोहे या चौपाइयां कहेंगे, उसका अनुवाद जिन्होंने किया है वो मतलब मुझे उसमें जटिलता ज्यादा लगी। एक होता है ना चीज हम्म, समझ में आए, आत्मा भी इंटैक्ट रहे, और मतलब जो कहना चाहता था ओरिजिनल कवि या राइटर वो उसको अनुवादक भी उसी तरह से अडॉप्ट करके हम तक पहुंचाए, तो उसकी इसलिए मेरा कोई एक्सपीरियंस बना नहीं उस तरह का। और जो था कल का वो मैंने शेयर किया ही था कि गए और मैंने पूरा बताया जितना मैंने उनके बारे में जाना समझा पढ़ा उनके बारे में, वो कल बता ही दिया था ज्ञान उनका, ज्ञानेश्वर जी का जो जीवन चरित्र जितना मेरे को समझ में आया, जितना मेरे को पढ़ने में मिला। तो ऐसा उस तरह का एक बस एक्सपीरियंस ये जरूर हुआ कि ऐसी जगहों पे जाके, आज हमने सुबह वाले सेशन में भी शेयर किया था कि जैसे हम लोग वहाँ पहले सोचा चलो भजन करते हैं, तो सबने बोला चलो तुम गाओ, तो बड़ा दबी आवाज में कि आसपास के लोग जो हैं वो आ, मतलब उसमें सॉरी हिचक सी होती है कि धीरे धीरे गाते हैं। वो गाते गाते आपकी आत्मा जैसे, जैसे वो ये ना मन का स्नान है भजन तो जैसे हम एक डब्बा डालते हैं अपने ऊपर पानी का डरते डरते, फिर दूसरा डालते हैं डरते डरते, और फिर पूरा ही बाल्टी उलट देते हैं, फिर उसमें फिर भूल ही जाते हैं कि ठंड है या वो है ना। तो वो वही वैसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि शुरू में दबे स्वर में शुरू किया गाना, और फिर एक ऐसा मकाम पे पहुंचा वो 10 मिनट का भजन ही, कि हम तो जोर जोर से गाने ही लगे, नाचने भी लगे उठ के। बाकी जो लोग थे मंदिर में आने वाले वो भी हमारे आसपास बैठ के गाने लगे उसको। तो मतलब ये इनहिबिशंस जो हैं वो कैसे झड़ती चली जाती हैं, उनको झाड़ना नहीं पड़ता है ऐसी सिद्ध जागृत जगह पे जाके। ये एक्सपीरियंस मुझे मतलब पहले भी हुआ, और कल उसकी पुनरावृत्ति थी वो। ये भजन कौन सा था? भजन की पंक्तियां तो बता दो। भजन था, सीता राम जपो हो जाए बेड़ा पार, राधे श्याम जपो हो जाए बेड़ा पार, मैं करता फिरे जगत में, मुझसे बड़ा ना कोई, जैसा बीजेगा तू मनवा वैसा ही फल होई, कर ले कर्म भले जीवन के दिन चार, सीताराम जपो हो जाए बेड़ा पार। ये भजन था, मतलब ये एक ही मैंने पैराग्राफ बताया है इसका। और भी, और ये ऐसा था जो सब गा सकते थे साथ में ना। कुछ भजन होते हैं जो शास्त्रीय संगीत पे आधारित होते हैं, उसको सिर्फ गाने वाला ही गा पाता है। लेकिन कुछ ऐसे भजन होते हैं जिसमें मतलब जो सामूहिक रूप से गाए जा सकते हैं, तो हम मैंने मतलब डेलिबरेटली यही चुना था, और मुझे कुछ कुछ याद भी यही था कह लो, और मुझे मौके के हिसाब से सही भी वही लगा, इसलिए इसके इसके शब्द बहुत अच्छे थे और सब गा पा रहे थे साथ में। तो सर वो गाते गाते जो समा बंधा, जो लोग मंदिर में आने वाले लोग भी पहले वो भी जैसे घंटी बजाई माथा टेका, फिर मुड़ के जाने लगे, तो जाते जाते ठिठक गए क्योंकि हम दरवाजे के पास बैठे थे सब, फिर वो भी बैठ गए हमारे पास। तो वो एक पूरा समा बंध गया वहां मंदिर में। तो मतलब एक ये बारी, प्रभु की कृपा होती है ये ऐसा। बिल्कुल। तो सर वही है ना, मन का स्नान है वो, ये भजन मन का स्नान है। अगर मन को स्नान करवाना है तो भजन ध्यान, है ना। जैसे शरीर का स्नान करते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, तो भजन मन का स्नान है।
तो मुझे यहाँ सर ये बड़ा अच्छा माहौल मिला हुआ है पुणे में। यहाँ पे रोज, मैंने पहले भी शायद शेयर किया था, सत्संग होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बाद में मतलब 15-20 मिनट की मेडिटेशन और उससे पहले भजन। ओके। तो मैं मतलब फिर वो मेरी ये जो इच्छा है ना, ये बड़ी अच्छी तरह पूरी होती है यहाँ पे गाने की। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद भी बड़ी देर तक ना मैंने देखा है कि जैसे आज ध्यान की बात हो रही थी, ध्यान में आपकी बॉडी ना बाद में भी वाइब्रेट करती रहती है। तो भजन के बाद भी ऐसा ही होता है। और हाँ। कभी कभी तो आंसू आ जाते हैं। परसों अब मैंने अपने यहीं पे वो गुरबानी से भजन है, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वो इतना सुंदर है सर कि मेरा जो वैद है, मेरा जो डॉक्टर है, वो गुरु है। और हर हर नाम औखद मुख देवे, कि मेरे मुंह में वो हर वक्त हरि हरि नाम की दवाई डालता रहता है। औखद मतलब औषध, है ना। कितना ब्यूटीफुल। तो मेरे को तो गाते गाते रोना आ गया। आप परसों रोने की बात कर रहे थे ना, तो मतलब वो कांपने लगा शरीर। मतलब ये इमेजिन करके मैं उसको विजुलाइज कर रही थी कि मेरा जो डॉक्टर है, मेरा गुरु है, मेरी नब्ज पकड़ के बैठा और मेरे मुंह में वो हर वक्त हरि हरि नाम की औषध, हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा। तो इतना ब्यूटीफुल, एक तो उसका म्यूजिक रेंडिशन ब्यूटीफुल, देन शब्द गुरबानी के। तो मतलब वो पूरा आपका झंकृत हो जाता है सब। वही झंकृत होना कल भी अनुभव में आया। और मतलब फिर जो लोगों की श्रद्धा, भोलापन, आप आज आपने से भोला की कथा बताई। वो जो भोलापन है, सीधे साधे लोग देखो, जो बड़े खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोग हैं ना, वो भीड़ भड़के वाले इलाके में जाते ही नहीं है। तो वो जो भोलापन भी वहां पे एम्बॉडीमेंट जैसे होता है ना, इनोसेंस की एम्बॉडीमेंट थी। तो चारों तरफ वो ना एक इनोसेंस, सीधे साधे गांव के लोग जोर जोर से वो कुछ मराठी में गा रहे थे। मैंने भी सीखा, मैं सीखा के बस भूल भी गई। 2 लाइनें थी, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, मतलब मेरा मेरा ज्ञान, माऊली गुरु को ही बोलते हैं कि मेरा जो ज्ञान का, मेरा ज्ञानेश्वर, मेरा गुरु। ऐसे 2 लाइनें लोग रिपीट कर रहे थे। तो मैंने भी सीखी उनसे। फिर मैं भी जोर जोर से, जब तक वो मंदिर के गर्भगृह में नहीं पहुंची। तो ये सारी एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं, अनुभव में आ जाती हैं, पकड़ में नहीं आ पाती हैं। वो जैसे कहते हैं ना, आग की लपट को चिमटे से नहीं पकड़ सकते। आग की लपट को आग की लपट से ही पकड़ा जा सकता है, चिमटे से नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये अनुभव को अनुभव से ही समझा जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। एक चीज और भी है जी कि ऐसी जगह पे आपको टाइम मिलता है बिल्कुल सर। मेडिटेट करने का। ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं और जहाँ प्रसिद्ध जगह हैं, वहां तो आपको माथा ही नहीं टेकने देते, हाँ है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल जम्मू बिल्कुल। कश्मीर में कोई ऐसी जगह हो तो उस जैसी एक्सपीरियंस करने की कोई पैरेलल नहीं है उसका। कोई पैरेलल नहीं, कोई पैरेलल नहीं। बस ये है कि सर वो जैसे हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अब जब हम समुद्र में सफर करते हैं, जो पुराने नाविक होते थे, तो कोई यंत्र तो होता नहीं था दिशा बताने वाला। तो बस ये कि जब तट पे उगे हुए पेड़ पौधे दिखने लगते थे, तो लगता था सकता हाँ भाई सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ही महाराज जी भी ये कहते हैं कि मतलब अपना सीधे साधे भोले भाव से रोज सुबह बैठो, शाम बैठो, भगवान का भजन करो। जैसे आप बाकी रिश्ते एक साथ निभाते हो। देखिए अब आप पिता हैं, आप पति हैं, आप पुत्र हैं, है ना। आप हमें पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये अलग अलग रोल में जाने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक। सहज भाव से चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो इन्हीं में से एक रिश्ता परमात्मा के साथ भी स्थापित कर लें। उसमें क्या है, मतलब उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जैसे एक व्यक्ति बहुत सारे रोल अदा कर सकता है, तो एक रोल वो परमात्मा के साथ भी अपना रिश्ता कायम करके निभा सकता है। उसको जब हम अलग करके करते हैं ना, फिर वो बोझ लगता है, लगता है हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं जैसे। तो उसकी नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि इन सारे रोल्स में वो भी एक रोल है अगर, तो मन को भी भोजन मिलता है, आत्मा भी तृप्त है, गृहस्थी भी अच्छे से चलती है। असली और क्या रोटी कहूँ। यही है। बिल्कुल।
बाकी रोल तो हम अनकॉन्शियसली निभाते रहते हैं। हाँ जी, वो गृहस्थ है, भगवान कहते हैं सारे सारे रोल परमात्मा के नाते निभाओ। और बस मैं सर एक बड़ी अच्छी बात पढ़ रही थी, अगर टाइम हो तो मैं शेयर करती हूँ। ये बड़ी सुंदर सी बात मैंने वो पढ़ी, कहते हैं कि भाई जैसे आपने उसने बोला था ना, माई लाइफ इज माई प्रेयर, अपनी जिंदगी को ही प्रार्थना बना लो, मतलब वो तो उसमें बोला कि बोले डूइंग द बेस्ट इज माई जॉब एंड डूइंग द रेस्ट इज हिज जॉब, है ना। डूइंग द बेस्ट इज माई जॉब एंड डूइंग द रेस्ट इज हिज जॉब। और कहते हैं इफ आई डू नॉट डू माई बेस्ट देन ही विल जस्ट टेक रेस्ट। बहुत अच्छा लगता है। ये बात बड़ी सुंदर लगी मेरे को कि मैं अगर अपनी काम को अच्छे से कर रही हूँ तो बाकी जो है फिर उस पर छोड़ दिया मैंने, पर अगर मैंने अपना काम ही नहीं किया तो फिर वो भी सब छोड़ के बैठ जाएगा। सो इफ आई डोंट डू माई बेस्ट देन ही विल जस्ट टेक रेस्ट। तो और उसमें जो मेन बात जो थी कि वो कह रहे हैं कि मैं एक बारी मंदिर में कोई व्यक्ति बोला, मैं गया तो मेरा मन किया कि मैं भगवान के चरणों में कुछ चढ़ाऊं। बोला कि फिर लगा कि सब कुछ तो तूने ही दिया है मुझे, सब कुछ, मतलब मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है कि जो मैं तेरे को दे सकूं, मतलब मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, तो सब परमात्मा का दिया। फिर उसको ना ये थॉट जैसे मन में आया कि जो कुछ भी है वो उसने दिया है, ये सारे रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज को जो मैं यूज करके जो मैं बनाऊंगा वो मेरी क्रिएशन होगी, वो मैं उसको अर्पित करूं। आई होप, मतलब मुझे तो ये बात बहुत ही सही लगी कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है और उसको हम क्या चुकाएंगे, क्या देंगे ना उसको वापस, लेकिन जो कुछ उसने हमें दिया है उन सारे रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करते हैं, दैट इज आवर क्रिएशन, और वही हमारी उसके चरणों में नैवेद्य अर्पण है सब। तो लाइफ को ही प्रेयर बना लिया जाए। और बहुत सुंदर बात लगी थी मुझे, ये बहुत अच्छी लगी थी। वही बात जो हम गीता जी में कहते हैं। बहुत बिल्कुल वही, हाँ वही, मुझे तभी मैंने कहा ना कि देखो सब जगह वही बिखरा हुआ है। गीता तो सार है ना सब उपनिषदों का, वेदों का, सारी फिलॉसफी का, जितने मॉडर्न लोग हैं, पुराने लोग हैं, उन सबकी फिलॉसफी के बेस में तो गीता जी है। ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं कि वो वेद उपनिषद को गाय मान लिया जाए तो गीता जी दूध है गाय का। दूध है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप ज्ञानेश्वरी स्टार्ट करो ना। मैं लूंगी, मंगवाऊंगी सर, अम्बाला मेरे को आना है अगले महीने, फिर अपने पास वहां अपने सिस्टम से आदमी बार नहीं, बार इधर से उधर उठा के लाना। हाँ मैं ऑनलाइन तो करूंगी अब स्टार्ट, जो आपने भेजा ना लिंक। जब आप स्टार्ट करोगे इसको, जी इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबी है, उसमें सारा कुछ कह दिया उन्होंने। अच्छा। बहुत मजा है आपको पढ़ना है। मैं करती हूँ स्टार्ट सर, बस सर मैं लिंक थोड़ा मुझे भी भेज दोगे प्लीज? भेजा नहीं मैंने आपको। नहीं भेजा आपने? नहीं मुझे भेजा। नहीं भेजा, मैंने कहा नहीं था कल। तो मुझे भी भेजना। नहीं कहा था फिर नहीं भेजा होगा। हाँ नहीं कहा। सर आप रजिस्टर में लिख लिया करो अपने। हाँ। नहीं नहीं, कहा ही नहीं, कहा होता तो जरूर जाता। संगीता जी थैंक यू सो मच अरे फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। थैंक बहुत यू बहुत सो आनंद मच। आता है आपका सुन अरे के, ऑनेस्टली। मुझे तो मतलब खुद देखो ना, उस जब हम एक बात को अनुभव करके जब उसको शेयर करते हैं ना तो वो परमानेंट रह जाती है, वरना कई बार निकल भी जाता है माइंड से हाँ चीजें। जी हाँ जी। उन्हीं बातों को हम जब बोलते हैं या मैं कुछ अच्छा, कोई भी हम में से कुछ अच्छा पढ़ के जब उसको हम रिपीट करते हैं यहाँ पे, फिर वो नहीं भूलता, नहीं तो यस भूल जाता है। बहुत सी अच्छी चीजें हम रोज पढ़ते हैं, मतलब अक्सर पढ़ते हैं, ध्यान में आती हैं, लेकिन हम जब उसको शेयर कर लेते हैं ना फिर वो वो पक्का हो कहीं जाता नहीं है। जाती। हाँ हाँ फिर जी पक्का हाँ हो जी। जाता है, फिर पक्का हो जाता है ना। हाँ। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। चलिए सर के भोजन का समय हो गया है। मैं तो भोजन ओके जी, बाय बाय, हरिओम। हरिओम जी सबको।
कल मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। हरिओम जी, हरिओम। ये सिलसिला तो टूटना नहीं चाहिए। ना ना ना, ये सिलसिला नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, ये तो अलग लेवल पर चढ़ना चाहिए, टूटने की बात ना करो इसको। ये हाँ तो हाँ हाँ, अलग लेवल पे Yes, जाना yes, चाहिए। ठीक है yes. सर। चलिए, चलिए, हरिओम जी। थैंक यू। हरिओम। हरिओम जी, सबको हरिओम।